हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल करियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 6 से 9 तक को देखने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में 1 से लेकर 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिए, वो भी काफ़ी आसान तरीके से, ठीक है। और इसे भी आपको काफ़ी आसान तरीके से सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे दोस्त अपने दोस्तों को पास भी क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा काफ़ी आसान तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 6 में आइए। आपको प्रश्न नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि ए कोण ए बराबर कोण बी है। इसमें बोला गया है मेरे दोस्त कि ए और बी न्यून कोण है और इसमें आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आपको दिखाना है, क्या दिखाना है पता है? आपको यह दिखाना है मेरे दोस्त कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो चलिए आपको काफ़ी आसान तरीके से समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए मेरे दोस्त, कुछ देखिए, कहने का मतलब यह है कि ए और बी न्यून कोण है। ए और बी क्या है, न्यून कोण है। इसका मतलब है मेरे दोस्त सी क्या होगा, समकोण होगा। सी क्या होगा, समकोण होगा। अब बात यह है, हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉस ए, तो कॉस ए की बात करेगा तो इसके लिए लंब ए होगा और आधार ए होगा। और बी की बात करेगा मेरे दोस्त तो लंब ए सी होगा और आधार क्या होगा, बी सी होगा। और कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा मेरे दोस्त, क्या रहेगा, ठीक है, ए भी रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करना है, हल में आप जिसको जिसको यूज किया उसी को वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कॉस ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कॉस ए का। तो कॉस थीटा का फार्मूला आप सभी पढ़े हैं मेरे दोस्त, बी बट्टा के एच। बी बट्टा का एच मतलब आप जानते हैं आधार बट्टे के कर्ण, आधार बट्टे के कर्ण। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त कि ए के लिए ए के सामने वाला लंब होगा, है न, 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। इसका मतलब ए क्या होगा, आधार होगा। तो ए के लिए आधार क्या है, ए सी। ए के लिए आधार क्या है, ए सी। और कर्ण क्या होगा मेरे दोस्त, ए बी। कर्ण क्या होगा, ए बी, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें यूज किया गया कॉस बी का। कॉस बी का क्या ज्ञात करना है, कॉस बी। तो देखिए कॉस बी रहे चाहे कुछ भी रहे, इसका फार्मूला आधार बटा कर्ण ही होगा। पर इस बार बी के सामने वाला लंब होगा, तो बी के लिए लंब ए सी हो जाएगा, आधार बी सी होगा और कर्ण तो ए बी ही रहेगा, ठीक है। तो हमें किसका ज़रूरत है, बी के सामने ही लंब हो गया, मतलब ए सी लंब हो गया, तो आधार क्या बचा, बी सी, ठीक है। तो आइए कर्ण क्या होगा, ए बी होगा। अब यहाँ पर ही आप देखिएगा मेरे दोस्त, चूँकि आपको दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दे चुका है। कॉस ए बराबर कॉस बी, आप चाहिएगा तो डायरेक्टली इसी का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। पर हम इसको पहले निकाल दिए, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू कितना है, ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा ए बी। कॉस बी का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, बी सी बट्टा ए बी। तो आप देखिएगा आपको एक कंसेप्ट मालूम होगा मेरे दोस्त, जब बराबर का साइन होता है तो तिरछा तिरछी गुणा होता है और सामना सामनी भागा पड़ता है मेरे दोस्त। इसका मतलब ए बी से ए बी क्या होगा, ख़त्म। आपको क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो आप एक कंसेप्ट, एक पॉइंट पढ़े होंगे 9th क्लास में,
आप 9th क्लास में पढ़े होंगे मेरे दोस्त। क्या पढ़े हैं पता है कि चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं पता है कि हम जानते हैं कि सामान्य भुजा के सम्मुख कोण, सामान्य भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, आप ये पढ़ते आए होंगे 9th क्लास से ही। ठीक है, कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है मेरे दोस्त, तो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता, मतलब A के बराबर B होगा और C के बराबर C होगा। ठीक है, देखिए C उभयनिष्ठ है, मतलब क्या होगा, कोण A के बराबर क्या होगा, कोण B, कोण C के बराबर क्या होगा, कोण C, A का सम्मुख B, कोण C का सम्मुख कोण C। तो यही तो लिखना है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, कोण A के बराबर कोण B, और यही आपको क्या करना था मेरे दोस्त, साबित करना था। यही तो हमें दिखाना था। देखिए आपको कितना आसान तरीके से बता दिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझे होंगे मेरे दोस्त, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यह स्टार्टिंग क्लास है और यह न्यू चैनल है। ठीक है, चलिए फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आप देखिएगा मेरे दोस्त, 7 नंबर आपको प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो दो प्रश्न इसमें दिया है, दो चीज़ का वैल्यू ज्ञात करना है। 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा, फिर ज्ञात करना है बट्टा में 1 + cos थीटा -1 - cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। फिर एक और भी इसमें मान ज्ञात करना है, वह है मेरे दोस्त cot स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम इसको काफ़ी आसान तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिख दीजिए हल में। आप जानते हैं हमें क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, 1 + के साइन थीटा, 1 + के साइन थीटा माइनस में मेरे दोस्त 1 - साइन थीटा, बटा में क्या ज्ञात करना है, 1 + के कॉस थीटा, 1 + के कॉस थीटा इंटू में 1 - के कॉस थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे मेरे दोस्त, क्या फार्मूला पढ़े हैं, A + B इंटू A - के B। इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ही अगर हम इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको A और इसको B, देखिए तो A + B इंटू A - B लग रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, A के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर, मतलब 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। तो स्क्वायर नहीं भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, A + B इंटू A - B का फार्मूला A स्क्वायर माइनस B होता है, मतलब 1 के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, साइन थीटा का वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हर को भी देखिएगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, तो A + B इंटू A - B पर आएगा। तो 1 का वर्ग क्या होगा मेरे दोस्त, 1 ही रहेगा, और एक कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, A + B इंटू A - B का फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप जस्ट पढ़े होंगे मेरे दोस्त, क्या पढ़े हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या पढ़े हैं, cos स्क्वायर थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़ा है मेरे दोस्त, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको फार्मूला का पिछला सेशन जो है, फर्स्ट सेशन में ये सारे फार्मूला को लिखाया गया, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त cos स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं मेरे दोस्त,
कि कॉस थीटा बटा के साइन थीटा, कॉस थीटा के बटा साइन थीटा, एक फार्मूला होता है कॉट थीटा, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए जब हम इसको सोल्व किए तो कोट आ गया है ना, और हमें कोट स्क्वायर भी आ गया है ना, तो यहाँ से हल किए तो कोट आ गया, ठीक है। और कोट थीटा का वैल्यू दे दिया है, क्या दिया है मेरे दोस्त 7/8 के होल स्क्वायर, मतलब जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 49/64, मतलब इसको भी सोल्व करेंगे तो 49/64 आएगा, और इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 49/64 आएगा। हम आशा करते हैं कि आप आसानी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं मेरे दोस्त 8, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न आप देखिएगा कितना शानदार है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए प्लस में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ए दिया है तो इसको भी हम प्रयोग करते हैं, ऐसे और भी तरीका है इसे जांच करने के लिए, ठीक है। चलिए एक और आसान तरीका को बताएंगे और एक इसको भी बताएंगे, ठीक है। हाल में क्या लिखेगा देखिए 3 cot A बराबर कितना है 4 है, 3 cot A बराबर कितना है 4 है, तो cot A का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, एक गुना में है तो इधर कितना आ जाएगा भागा में। तो cot थीटा का फार्मूला आप पढ़े B/P, मतलब आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब पढ़े, आधार बटा के लंब। तो आपको आधार भी दिया है लंब भी दिया है, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। तो H बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे कि P के स्क्वायर जोड़ B के स्क्वायर, ठीक है। तो P के स्क्वायर जोड़ B के स्क्वायर, ठीक है। तो अब बात यह है कि P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, क्या है जी P का वैल्यू कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, 3 का वर्ग आप 9 जानते हैं, 4 का वर्ग 16, जब इसको ऐड कीजिएगा तो 25 आएगा, 25 किसका है 5 का। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें जो जांच करना है उसमें tan थीटा का यूज किया गया और कोस और साइन का यूज किया गया। हम ऐसा करते हैं कि tan थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और साइन और कोस का ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें tan थीटा का फार्मूला होता है P/KB, तो P का वैल्यू 3 है, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू कितना है तो 3/4। फिर किसका यूज किया गया है cos थीटा, तो cos थीटा का फार्मूला यूज किया गया है, cos थीटा का फार्मूला होता है B/K H, तो B का फार्मूला B का मान कितना है 4 है और H का मान कितना है 5, शायद इधर नहीं दिखता होगा और इधर बताते हैं। फिर किसका यूज किया गया साइन थीटा, तो चलिए हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा P/K H, तो P का मान कितना है 3 है, तो H का मान 5। तो जांच क्या करना है पता है, जांच क्या करना है जी देखिए 1 - के tan स्क्वायर है बटा में 1 + के tan स्क्वायर है बराबर जांच क्या करना है कॉस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर है। सबसे पहले आप LHS ले लीजिए, क्या ले लीजिए LHS, LHS में क्या है 1 - tan स्क्वायर A बटा में 1 + tan स्क्वायर के A, ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त क्या है, ये देखिए 1 - tan का वैल्यू कितना है 3/4, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 9/16, डायरेक्टली समझिएगा यहाँ पर ही देखिएगा। फिर है 10 तो 1 + के 9/16, तो आप एक अंक का डायरेक्टली एलसीएम कर सकते हैं, क्या एलसीएम कर सकते हैं 16 में से 9 गया आपको बचेगा 7, क्या बचेगा 7 बटा के क्या आएगा 16, इसमें देखिए 16 9 जुटेगा तो आपको आ जाएगा 25/16, ठीक है। आप एलसीएम कर लीजिएगा,
है ना। 16, 16 में से 9 गया 7, 7/16 यहाँ पर ही नीचे वाला 16 ही प्लस में तो जुट जाएगा 25/16, 16 से 16 खत्म। मतलब जब हम LHS हल किए हैं तो 7/25 आया है। अब हम RHS को हल करते हैं। RHS में आपको क्या दिया है, RHS में आपको हल करना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस में मेरे दोस्त साइन स्क्वायर है। तो कॉस का वैल्यू आपको पहले ही निकाल कर रख दिए हैं, कितना है 4/5, स्क्वायर करेंगे तो 16/25 माइनस में मेरे दोस्त साइन थीटा तो 9/25, तो घटाएंगे तो आप देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, LHS बराबर RHS है। आशा करते हैं मेरे दोस्त आप सभी समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो इसको एक और आसान तरीका बताते हैं, पहले इसे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए एक और मेथड से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न को एक और मेथड से बताते हैं। और मेथड से इसको बताने वाले हैं। इसमें क्या करना है, मुझे जांच करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, जांच करना है। क्या जांच करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा के 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हमें क्या जांच करना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो चलिए डायरेक्टली भी हम जांच कर सकते हैं। सबसे पहले आप LHS ले लीजिएगा। LHS में आपको कितना है 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए अब बट्टा में मेरे दोस्त 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आप एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या फार्मूला पढ़े मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, पर थीटा के जगह यहाँ पर ही ए है। इसका मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, पर इसका फार्मूला कितना होता है सेक स्क्वायर होता है। तो हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप देखिएगा तो ये जो सेक स्क्वायर ए है दोनों के बट्टा में है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 बट्टा के सेक स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए बट्टा में मेरे दोस्त सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब बात यह है, क्या बात है मेरे दोस्त कि आप देखिएगा यहाँ पर ही हटेगा ना। हाँ, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 बट्टा सेक थीटा, है ना। तो 1 बट्टा सेक बराबर कॉस स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है। और टेन थीटा का फार्मूला जस्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, पर स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लगाइए साइन स्क्वायर थीटा बट्टा के कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे नहीं दिखेगा। चलिए इस बार यहीं पड़ी रहने देते हैं। ठीक है, 10 स्क्वायर ए बट्टा के सेक स्क्वायर ए। अब इधर हम हल करते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस, देखिए 10 थीटा का फार्मूला क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर ए बट्टा के कॉस स्क्वायर ए होगा, बट्टा में देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, एक से भागा देंगे तो कोई परिवर्तन आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए बचेगा। यही आपको फाइनल आंसर जो कि RHS है। क्या है RHS। तो इस तरह से भी आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, LHS को सोल्व किया तो RHS आ गया। ठीक है, आशा करते हैं यह भी सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर इसका इसका अगला सेशन आपको लेकर आएंगे, और साथ ही ऑल सब्जेक्ट का PDF आपको मिलेगा। ठीक है, PDF के लिए PDF के लिए आपको एक
व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपको 76 67 18 10 58 पर आप मैसेज करके किसी भी सब्जेक्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में।